श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की स्मार्ट क्लासरूम में आप समस्त छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, आज हम क्लास एमए एमएससी फाइनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर 7th है अर्बन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक सीखने का प्रयास करेंगे। छात्राओं, इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक जो सीख पाए हैं क्रम से रिपीट कर लेते हैं, जिसमें से हमने नगरीय भूगोल की परिभाषाएं एवं उद्देश्य से एक क्वेश्चन या टॉपिक सीखने का प्रयास किया। सेकंड क्वेश्चन या टॉपिक नगरीय भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को हमने सीखा। छात्राओं, आज हम इसी क्रम में यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चन नंबर 3 सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट क्या हुआ? नगरीय भूगोल की परिभाषाएं एवं उद्देश्य से। सेकंड हमने सीखा है नगरीय भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और आज हम इसी क्रम का यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक या क्वेश्चन नंबर 3 हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। नगरीय भूगोल में यूनानी नगरों का उद्भव, विकास एवं विशेषताएं। क्वेश्चंस लिखिएगा। हमने जानकारी के लिए कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं है, इसलिए नंबर लगाया है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, यूनानी नगरों की उत्पत्ति, विकास एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। छात्राओं, इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशन में न जाने कितनी बार पूछा है। इसके साथ साथ इस टॉपिक से नेट, सेट, जेआरएफ, टीचर्स ग्रेड, फर्स्ट हाफ स्कूल लेक्चर्स एंड फर्स्ट हाफ कॉलेज लेक्चर्स और एसएसटी सिलेबस, सेकंड राजस्थान का रीड सिलेबस ग्रेड 3 और इंडिया लेवल के अदर एग्जामिनेशन में न जाने कितने प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से संबंधित पूछे जाते हैं। आज हम सीखने का प्रयास करेंगे एक ऐसा काल जिस काल में उत्पन्न हुए, उद्भव हुए नगर, उनका विकास प्रारंभ और उनकी विशेषताओं के बारे में एंस्टन के टॉपिक लिखिएगा। यूनानी नगर, उत्पत्ति एवं विकास। छात्राओं, सबसे पहले इस टॉपिक का डिटेल हमें जानने के लिए या हम किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हो सके, हमें समयावधि को जानना है कि विकास क्रम के इस दौर में यूनान काल की कौन सी समयावधि रही है। हम क्लास एमए एमएससी प्रीवियस में पेपर फर्स्ट थॉट में ये जान पाए हैं कि 600 BCE से लेकर के और 300 AD तक का जो टाइम पीरियड रहा है, लगभग कितने वर्षों की अवधि होगी? 900 वर्षों की। 600 वर्ष ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा काल से पूर्व, और 300 वर्ष जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले, लगभग कितने हो गए? 900 वर्षों की जो अवधि है, इस 900 वर्षों की समयावधि को यूनान काल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमें जानना यह है कि ये यूनानी बस्तियां नगर केंद्रों के रूप में थी। और सबसे पहले हम डिटेल को सीखने से पहले हम देयर आर दैट लोकेशन ऑफ द ग्रीक को मानचित्र पर, मैप पर समझ लेते हैं। देखिएगा, इस क्रम में आपको जो जानना है, जिसमें जो है हमें जानने का प्रयास करना है, जिसमें अफ्रीका के उत्तर में स्थित भूमध्य सागर, टर्की के उत्तर में स्थित काला सागर और इटली के पास में स्थित एजियन सागर। अर्थात देखिए, 3 ओर से सागर से घिरा हुआ जो प्रदेश या राष्ट्र है वही यूनान कहलाता है। कौन से 3? एजियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। क्रम से यहाँ एजियन सागर है,
ये भूमध्य सागर है और ये काला सागर, तीन ओर से क्रम से सागर से घिरा हुआ, उत्तर में आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, बहुत कम क्षेत्रफल वाला क्षेत्र राष्ट्र यूनान है। और इसी यूनान में 700 BC के आसपास जो है जिन बस्तियों का विकास हुआ वे बस्तियां नगरीकरण का उत्तरदायी कारक बनी। हम इनकी विशेषताओं को और इस समयावधि में विकसित होने वाले नगरों को और उनकी विशेषताओं को सीखने का प्रयास करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में ये जानना है कि क्या कौन कौन से ऐसे कारक जो उत्तरदायी रहे हैं यूनान में नगरों के विकास के लिए। क्वेश्चंस दोबारा से सुनकर लिखिएगा और उसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चंस नंबर 3, यूनानी नगरों की उत्पत्ति, विकास, प्रारूप एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आंसर यूनानी नगर उत्पत्ति एवं विकास प्रारूप। अंडरलाइन डिटेल ऑफ दिस पॉइंट दैट वस्तुतः प्राचीन काल में नगरीकरण का क्षेत्र नदी घाटियां रही है, परंतु यूनान काल में नगरों का सहकेंद्रण भूमध्य सागर के तट पर हुआ। इसका कारण व्यापारिक गतिविधियों का विकास एवं सीमित भू संसाधन रहे थे। लगभग 600 BC में भूमध्य सागरीय तटों पर 80 से अधिक औपनिवेशिक बस्तियां विकसित हो चुकी थी। अर्थात इस समय कृषि के स्थान पर व्यापारिक गतिविधियां नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही है। इस अवधि में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका एवं भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण अधिक हुआ है। यूरोप महाद्वीप में सर्वप्रथम यूनान साम्राज्य एवं रोमन साम्राज्य में नगरों का उद्भव हुआ। यूनान काल में छोटे छोटे अनेक नगर राज्य इन विच ब्रैकेट सिटाइडल स्टेट ब्रैकेट क्लॉज के रूप में विकसित हुए, जिनमें आपस में युद्ध हुआ करता। अतः युद्ध की आवश्यकता के अनुसार अनेक छोटे नगर राज्यों को मिलाकर बड़े नगरों की स्थापना की गई। ये बड़े नगर आज राजधानी केंद्रों के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट कैपिटल पॉइंट बी लिखिएगा। यूनान कालन नगरीकरण में उत्तरदायी कारक। देयर आर रिलेटेड काजेस फॉर अर्बनाइजेशंस इन ग्रीक पीरियड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार छात्राओं, आज हमने जो सीखा है उसके अनुसार यूनानी साम्राज्य में जिन नगरों की उत्पत्ति हुई, विकास क्रम उनका जो रहा, उनकी जो विशेषताएं हैं, ये इन सभी के लिए
ऐसे कौन से कारक उत्तरदायी रहे कि यूनानी साम्राज्य में सबसे पहले जो है नगरीकरण का सूत्रपात हुआ। एक बात हम पुनः कंफ्यूज नहीं रहे, इसलिए यूनान को मानचित्र पर दोबारा से देख लेते हैं। आपको जानना है भूमध्य सागर के साथ साथ एजियन सागर को, टर्की के उत्तर में स्थित काला सागर को, और इन तीनों सागरों से क्रमशः एजियन सागर, भूमध्य सागर और काला सागर से घिरा हुआ जो राष्ट्र है यूनान है। और यूनानी साम्राज्य में भूमध्य सागर के तट पर, काला सागर के तट पर जिन औपनिवेशिक बस्तियों का विकास हुआ, यही बस्तियां आगे चल करके नगरीकरण के लिए आधार स्तंभ रही। हम ये जान पाए हैं कि इन छोटी बस्तियों में युद्ध हुआ करता, युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार छोटी छोटी बस्तियों को मिला करके बड़े नगर केंद्रों की स्थापना की गई। और यही बड़े नगर जो है आज यूरोपीय राष्ट्रों में राजधानी केंद्रों के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में कल डिटेल सीखने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से छात्राओं हम ये जान पाएंगे कि यूनान काल में उद्भव हुए नगर, इन नगरों की स्थापत्य कला, इन नगरों का सौंदर्य और इन नगरों की यातायात जो व्यवस्थाएं हैं, यह आज भी आधुनिक दशाओं के अनुरूप तब के समय में स्थापित की गई। और निश्चित रूप से संसार के बड़े और प्रसिद्ध नगरों में इन नगरों का स्थान जो है अलग रूप से नजर आता है। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, जिसके आधार पर हम आपसे परिवर्तन कर सकेंगे